हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 17 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है वर्ल्ड फूड डे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को, ठीक है, पूरे दुनिया भर में। काहे के लिए? टू एरेडिकेट वर्ल्ड वाइड हंगर फ्रॉम आर लाइफ टाइम, ठीक है। थीम है 2021 का जी, सेव फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। द मेन फोकस ऑफ दिस डे इज दैट फूड इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट। वर्ल्ड फूड डे कॉमेमोरेट द डे इन 1945 when the यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड। तो इसी दिन 1945 में फाओ का गठन किया गया था जी, ठीक है। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए। चलिए कुछ और बताता हूँ मैं आपको। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं क्यू डोंगयू, फाओ का हेड, और फाओ का हेडक्वार्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, रोम, इटली में। इटली की राजधानी है रोम। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जी 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी, कनाडा में। अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो फाओ का यूनाइटेड नेशन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड फूड डे फाओ द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, ये पिछले साल सवाल भी आया था एक एग्जाम में जी, और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है द क्रूशियल रोल ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रूरल हाउस होल्ड एंड कम्युनिटीज़, इम्प्रूविंग रूरल लिवलीहुड एंड ओवरऑल वेलबींग, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के अंतर्गत मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। कब से मनाया जा रहा है जी? तो ये 2016 से मनाया जा रहा है। एक बात और बता देता हूँ कि इंटरनेशनल डे जो मनाया जाता है, इसका थीम है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, ठीक है ना। तो ये इस वर्ष का थीम है। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने भी इस दिवस को मनाना शुरू किया था 18 दिसंबर 2007 से, और पहली बार 2008 को मनाया गया था जी। तो ये नेशनली और इंटरनेशनली भी मनाई जाती है। हमने अभी नेशनली की बात किया। अगला आर्टिकल है ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2021। तो ये रैंकिंग आ गई है, वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये 101वां पोजीशन पर रहा है इंडिया, ठीक है ना। पिछले साल अपना देश 94th पोजीशन पर था, और इस बार घट करके 101वें पे चला गया, 116 कंट्री में। पिछले बार 94 था, 107 कंट्री में, ठीक है। स्कोर मिला है 27.5 आउट ऑफ 50। इंडिया को स्कोर इतना मिला है जी। नेबरिंग कंट्री की बात किया जाए तो नेपाल 76वें स्थान पर, बांग्लादेश 76वें स्थान पर, म्यांमार 71वें स्थान पर, पाकिस्तान 92वें स्थान पर, मतलब हमसे बेहतर ही हैं, आर ऑल्सो इन द अलार्मिंग हंगर कैटेगरी। लेकिन फिर भी इंडिया से तो बेहतर ही है जी। इंडिया तो 101 मतलब स्थान पहुंच गया, ठीक है। एक बात बताता हूं और आपको कि इसमें टोटल 18 कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग चाइना, कुवैत और ब्राज़ील। ये सब हैं जो टॉप रैंक पर हैं जी। 18 ऐसे देश हैं जिन्होंने 5 से कम स्कोर किया है। इसका मतलब ये देश बहुत कम माल न्यूट्रिशन और हंगर से पीड़ित हैं। ये 4 इंडिकेटर पर इसको निकाला जाता है जी, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगला आर्टिकल है रोपवे सर्विस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश का देश का पहला सिटी बन गया है जो रोपवे सर्विस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है जी। ओवरऑल दुनिया भर में ये तीसरा सिटी है आफ्टर बोलीविया और मैक्सिको सिटी। वहाँ पर रोपवे सर्विस चलता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। टोटल कॉस्ट आया है इसके लिए 424 करोड़ रुपया। मैं बता देता हूँ कि 4.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा इस रोपवे के द्वारा 15 मिनट में, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है जो एग्जीक्यूट किया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, मतलब PPP मॉडल पर। आप इससे रिलेटेड एक फोटो देखिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तेलंगाना ने डेवलप किया है जी देश का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन कंसिडरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये कोरोना वायरस के चलते इन्होंने अब मोबाइल फ़ोन से वोटिंग की सुविधा बनाया है जी। और ये डेवलप किया गया है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा विद द इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विंग ऑफ द IT डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड द
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो किन्होंने किया है जी, तेलंगाना ने किया है। आप इससे संबंधित एक फ़ोटो देख लीजिए। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, चंद्रशेखर राव वहाँ के सीएम हैं जी। अगला आर्टिकल है डिफेंस पीएसयू से रिलेटेड। तो पीएम मोदी ने डेडिकेट किया है 7 नए डिफेंस पीएसयू OFB के स्थान पर। OFB मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के स्थान पर। ठीक है, ये 7 नए जो कंपनी हैं वो आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ 1 अक्टूबर 2021 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के डिसोल्यूशन के बाद ये हुए हैं, जिसमें 41 फैक्ट्रियाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास 41 फैक्ट्री और 9 अर्सनली बॉडीज़ थे जी। आपको बता देता हूँ कि अब चूँकि ये 7 नए डिफेंस पीएसयू बने हैं, तो जो 70,000 उसके कर्मचारी थे अब इन्हीं डिफेंस पीएसयू में आ जाएंगे बिना अपना रैंक गंवाए हुए। जिस पोजीशन पे हैं उसी पोजीशन पे। ये 7 कंपनियां हैं, आप एक बार नाम फटाफट पढ़ लीजिए। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगल लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, यंत्रा इंडिया लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड। अगला आर्टिकल है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, IBA जिसको जानते हैं आप। तो AK गोयल को जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यूको बैंक के, उनको इलेक्ट किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ IBA। ठीक है, 21-22 के लिए। आपको पता है कि IBA के जो चेयरमैन होते हैं प्रत्येक वर्ष रिन्यू होते हैं जी। इन्होंने रिप्लेस किया है राज किरण राय जी को। ठीक है, जो MD और CEO थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, अब यूको बैंक ऑफ इंडिया के बन गए हैं। ठीक है ना। IBA की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 26 सितंबर 1946 को इसका फाउंडेशन किया गया था। यही है AK गोयल। अगला आर्टिकल है माई पार्किंग ऐप। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, आपको पता है हिमाचल प्रदेश से ये हैं। इन्होंने इनोग्रेट किया है माई पार्किंग ऐप। ये IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड एक ऐप है जी, जो डेवलप किया गया है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिल करके। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस ऐप का टू हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन बाय मिनिमाइजिंग द टाइम स्पेंट सर्चिंग फॉर पार्किंग स्पॉट। तो इस माई पार्किंग ऐप का ये मोटो है जी, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, वेरी इंपॉर्टेंट। तो BPCL ने लॉन्च किया है ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी, उसका नाम दिया है यूफिल। ठीक है, तो यूफिल किससे संबंधित है? BPCL से। काहे के लिए? ऑटोमेटेड फिलिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित है, टू प्रोवाइड अ स्विफ्ट सिक्योर एंड स्मार्ट एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर। जो भी आप फ्यूलिंग के लिए जाते हैं पेट्रोल पंप पे। अच्छा, यूफिल फंक्शनिंग जो है वो फंक्शन करेगा किसी भी तरीके के ऐप जैसे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे से ये पैसे ले सकता है जी। आपको साथ ही बता दूं कि यूफिल टेक्नोलॉजी है जो लॉन्च हुआ है 65 सिटीज़ में, इंडिया के 65 सिटीज़ में, और कोशिश चल रही है कि जल्द ही पूरे देश में ये किया जाए BPCL के द्वारा। CMD हैं BPCL के AK सिंह यानी अरुण कुमार सिंह, और BPCL का हेडक्वार्टर मुंबई में है। BPCL का फाउंडेशन हुआ था 1952 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा PSU है जी ये। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप एक इनका फ़ोटो देख लीजिए इससे रिलेटेड। अगला आर्टिकल है विश्वकर्मा वाटिका। तो आपने हुनर हाट के नाम सुना होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है विश्वकर्मा वाटिका सेटअप करने के लिए प्रत्येक हुनर हाट्स में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। काहे के लिए? टू प्रमोट इंडियाज़ ग्लोरियस लिगेसी ऑफ सेंचुरीज ओल्ड स्किल ऑफ आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन। ठीक है, पहला विश्वकर्मा वाटिका जो है वो हुनर हाट रामपुर उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया 16 से 25 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा। ठीक है, और विश्वकर्मा के बारे में आप जानते हैं, इनका नाम हिंदू डाइटी गॉड ऑफ आर्किटेक्ट विश्वकर्मा के ऊपर रखा गया है जी। ठीक है, इसे इनोग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।